नौझील में जाम से निजात अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। सुबह से शाम तक सड़कों पर जाम लगा रहता है, जिससे स्कूल के वाहनों के आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर लगी रेहड़ी पटरी वाले लोग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनके खिलाफ शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि ब्लॉक के बराबर में जो पक्की दुकानें थी तब भी यही समस्या थी और आज सारी पक्की दुकानें हटा दी गई हैं, फिर भी जाम से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। शेरगढ़ रोड और मथुरा रोड से बाजना रोड तक जाम ही जाम देखने को मिलता है, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस जाम से स्कूल वाहन, एम्बुलेंस जैसे वाहनों को भी इस समस्या से गुजरना पड़ता है। शासन प्रशासन इस जाम से निजात नहीं दिलवा पा रहा है। डग्गामार वाहन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां मन होता है वहां अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ा करके जाम की स्थिति पैदा करते हैं। पुलिस प्रशासन की इसमें कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। देखो, ये जो जाम की स्थिति जो बनी हुई है नौझील में, ये आए दिन स्थिति और बढ़ती जा रही है जाम की। हमारे यहाँ दो चौराहे हैं, एक बाजना से यहाँ जब आते हैं तो ये मेन चौराहा पड़ता है, और एक आपका चामर चौराहा। ये दोनों चौराहों पर जाम लगा रहता है आए दिन। व्यस्ततम रोड हैं क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे है, वहाँ से वाहन जितने भी आते हैं और ये मथुरा के लिए क्रॉसिंग होते हैं, तो एक या चौराहे पर जाम लगता है। उधर लोगों को सीधे NH2 से जब जुड़ते हैं तो NH2 से चामड़ चौराहे से जब निकलते हैं शेरगढ़ की तरफ, तो वहाँ भी स्थिति जाम की बन जाती है, क्योंकि यहाँ लोडिंग वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिससे कि यहाँ आवागमन भी जो है बाधित होता है। वाहनों का निकलना, अब बच्चे सुबह सुबह प्रातः तैयार होकर के स्कूल को जाते हैं, तो जो स्कूल के वाहन हैं वो भी लेट हो जाते हैं स्कूल में जाने के लिए। कभी कभी एम्बुलेंस भी फंस जाती है। कोई मरीज़ है, जैसे किसी को अस्पताल दिखाने के लिए अपने किसी मरीज़ को ले जाना है, और यदि वो 1 घंटे जाम में फंस गया तो उसकी भी स्थिति बिगड़ जाती है। तो मेरा तो भाई यही कहना है कि जाम से जल्दी मुक्ति मिले, और मेरे शासन प्रशासन से भी ये मांग है कि बहुत जल्दी इससे छुटकारा मिल जाए। कुछ वाहन है, मैंने देखा है कि यहाँ मेन चौराहा है, यहाँ पर रेहड़ी वाले भी कुछ जो है स्थिति को ख़राब करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि रेहड़ी वाले ही हट जाएं, लेकिन इनको कहीं ऐसी जगह, जैसे या तो PWD की ज़मीन है उसके पीछे, जिससे कि दोनों वाहनों को निकलने में सुगमता रहे, आसानी रहे, तो या तो वो दोनों वाहन क्रॉसिंग में निकल जाएँ। अगर कोई वाहन आ रहा है तो वो उसको निकल जाए साइड से, इतनी जगह कम से कम पर्याप्त हो, तो इतनी जगह होनी चाहिए। तो ये जितनी भी रेहड़ियाँ हैं, ढकेलें हैं, ये सभी PWD की ज़मीन से थोड़ा सा पीछे लगी रहनी चाहिए, जिससे कि आवागमन अवरुद्ध ना हो। और एक स्थिति और है, ये जो चौराहा है, जो बाजना चौराहा इसको हम कहते हैं, इस चौराहे पर ऑटो टेम्पो वाले मैं अक्सर हम यहाँ देखते रहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ के बिल्कुल नज़दीक हूँ। देखता हूँ कि यहाँ पर जो है वो छोड़ के चले जाते हैं ऑटो को, और जब वो वाहन आता है तो वो वाहन उस ऑटो की वजह से दिखाई नहीं देता, सामने वाला वाहन दिखाई नहीं देता, और हादसा हो जाता है। अभी से कुछ वर्ष पहले की बात है, और कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ होगा। अभी यहाँ एक चौराहे पर एक दुखद घटना हुई। एक व्यक्ति अपनी माता या पता नहीं कोई उनके साथ महिला थी बाइक पर, और वो बाइक फिसल गई, और वो जाम में इतनी स्थिति खराब थी कि वो उसकी ऑन स्पॉट ही वहाँ पर जो है मृत्यु हो गई। ये बड़ी दुखद घटना हुई। तो इस सब निजात पाने के लिए, इस दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ये जाम से मुक्ति मिलने के लिए, राहगीरों को मुक्ति मिले जाम से, ऐसी मेरी शासन से और प्रशासन से ये मांग है कि बहुत अति शीघ्र ही ये भारी लोडिंग वाहन है, इससे भी स्थिति गंभीर पैदा होती है, क्योंकि ये बहुत सारा, अब जैसे तूरी वगैरह है, और ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग वाहन होते हैं और जो पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं। तो ये मेरी मांग है।